Hello friends, I'm your host for the evening or day. In case if you are not watching this video at 31st night, I am welcoming you on your own channel Gyan Wire in 2021. A very first happy new year to all of you and your family. God bless all of you with good wealth and great health. पहले कि मैं भूल जाऊं कि मैंने फर्स्ट हैप्पी न्यू ईयर क्यों बोला, जैसे कि आप सब लोग जानते ही हो मैंने 2020 में ये चैनल शुरू किया था और आप सब दोस्तों के साथ की वजह से हम ग्रो भी कर रहे हैं और ऐसे ही साथ देते रहिए और ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि हमारा ये दोस्तों का ग्रुप एक बड़ी ज्ञान वायर फैमिली बन सके। और अभी तक जो आपने साथ दिया सबके लिए यार थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट ईयर भी मैं कोशिश करूंगा और ज़्यादा मेहनत करूँ और ज़्यादा रिसर्च बेस्ड वीडियो लेके आऊँ आप सब लोगों के लिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी सिर्फ मोबाइल फोन्स और लैपटॉप के लिए नहीं है और भी बहुत कुछ है, तो कुछ नया लेके आएंगे इस चैनल पे और वीडियोस आएंगे भी क्यों नहीं भाई। जैसे कि मैंने बोला 2021 में टेक्नोलॉजी ट्रेंड में रहने वाली है और हम थंबनेल में झूठ नहीं बोलते हैं। बहुत सारे रीजन है उसके, लेकिन उसमें से कुछ रीजन 5-6 रीजन मैं आज इस वीडियो में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। ज्यादा डीपली एक्सप्लेन नहीं करूंगा, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी, बोर हो जाएगी और बोर हमने आपको करना नहीं है, ऐसी हमारी कोशिश रहती है। और नहीं तो आप हमारा चैनल छोड़ के चले जाओगे ना। चलो एनीवे जाने देते हैं। पहला कारण आप सभी लोग वाकिफ भी है और वेट भी कर रहे हैं। जी मैं बात कर रहा हूँ 5G की, और 5G के फोन लेने के लिए मैंने मना किया था कि अभी जल्दी मत करो। अभी भी मैं कह रहा हूँ आप आराम से ले सकते हो, आपके पास अगले 6 महीने का टाइम है। लेकिन 5G में हमें ज्यादा अपलोड और डाउनलोड स्पीड तो मिलेंगी, वैसे कितनी मिलेगी वो तो 5G आने पर पता चलेगा, लेकिन हम उम्मीद कर सकते हैं कि 4G से तो बेटर ही मिलेंगी। लेकिन उसमें सबसे अच्छी बात जो रहेगी या जिसकी हम उम्मीद कर सकते हैं वो है लो लेटेंसी। जहाँ भी जो हमें नेटवर्क है 4G कह लो या ब्रॉडबैंड में भी इवन हमें जो है वो बहुत ज्यादा लेटेंसी देखने को मिलती है। लेटेंसी अगर आप में से कुछ लोगों को नहीं पता तो मैं बता दूं, जैसे मान लीजिए आप 3 GB की कोई फाइल डाउनलोड पे लगाते हो, ठीक है। अब आप डाउनलोड पे क्लिक करते हो, लेकिन डाउनलोड 1 सेकंड 2 सेकंड के बाद शुरू होता है, तो वो होती है लेटेंसी, ठीक है। तो इस लेटेंसी को कम करना बहुत जरूरी रहता है। सो आप लोगों को लग रहा होगा कि 1-2 सेकंड से क्या ही फर्क पड़ जाएगा, लेकिन कुछ टेक्नोलॉजीज ऐसी होती है, कुछ टेक्निक्स ऐसी होती है जिनमें लेटेंसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। लाइक आप कह लीजिए कि ऑटोमेशन कह लो, जैसे ड्राइवरलेस कार्स होगी, ड्राइवरलेस बसेस हो गई, या आप रोबोट से ऑपरेशन की बात करते हो फ्यूचर में। 2021 में सब कुछ नहीं होने वाला, लेकिन रिसर्च होनी तो जरूरी होती है ना। सो उसके लिए हमें लो लेटेंसी की बहुत नीड है। मान लीजिए कोई ऑपरेशन कर रहा है, डॉक्टर दूर बैठा, ठीक है ना, तो वो उसी वक्त हाथ हिलाए या कट लगाने की वो ऑर्डर दे, उसी वक्त कट लगना चाहिए। ये ना हो 4 सेकंड बाद लग रहा है, या वो कुछ डॉक्टर मना कर रहा है तो रोबोट 4 सेकंड में वो काम कर ही दे रहा है। तो उन केसेस में जो है वो लेटेंसी का कम होना बहुत जरूरी होता है, ताकि रियल टाइम में चीजें जो है वो हो सके। दुनिया के दूसरे कोने में बैठा इंसान भी एक काम को रियल टाइम में कर पाएगा। तो सबके लिए लो लेटेंसी का होना बहुत जरूरी है। उसके अलावा अगर हम सेकंड पॉइंट की बात की जाए तो वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI जिसके हम कह लेते हैं। या जितना ज्यादा फास्ट इंटरनेट हमें मिलेगा उतना ज्यादा हम लोग इंटरनेट यूज करेंगे, उतना ज्यादा डाटा जनरेट होगा आम लोगों का, और उतना ज्यादा AI और VR जो है वो स्ट्रॉन्ग हो गए। AI क्या है आपको पता ही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप वर्ड का मतलब समझोगे तो आप समझ जाओगे कि एक इंटेलिजेंस डेवलप की जा रही है। हर बंदे की एक प्रोफाइल ऑनलाइन आप बनाई जाती है, जैसे बिग डाटा का आपने सुना ही होगा। सो आप जितने ज्यादा मूव्स लोगे, एक्शंस करोगे इंटरनेट पे, उतना ही ज्यादा आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग होती जाती है, उतना ही ज्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके बिहेवियर को समझने की कोशिश कर पाती है, उतनी ज्यादा अच्छे से समझ पाती है। अब आप लोग कहोगे कि 5G के आने के बाद इसका मतलब और ज्यादा कंपनीज हमारा डाटा लेंगी और हमारा डाटा सिक्योर नहीं रहेगा। तो देखो बात ऐसी है कि डाटा तो कंपनीज को लेना ही पड़ेगा और ज्यादा टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए, लेकिन अगर कोई कंपनी बिना आपकी परमिशन के बैकग्राउंड से डाटा उठा रही है तो वो गलत है। लेकिन जैसे हम बात कर रहे हैं AI की, VR को डेवलप करने की, तो उसके लिए जितना ज्यादा आपका डाटा आपको देंगे आप लोग, उतना ही ज्यादा AI आपको समझ पाएगी, आपके बिहेवियर को समझ पाएगी, ठीक है। मान लीजिए आपने फॉर एग्जांपल आप गूगल से दिल्ली जाना चाहते हैं गूगल मैप्स को फॉलो करके, तो आपको गूगल मैप्स को बताना तो पड़ेगा ना कि मुझे दिल्ली जाना है, तभी वो आपकी हेल्प कर पाएगी। ऐसे ही आप जितना ज्यादा इंटरनेट सर्व करोगे, शॉपिंग करोगे, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करोगे, आप वीडियो कॉल्स करोगे, उतना ज्यादा आपका डाटा जनरेट होगा, उतनी ज्यादा आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग होगी AI में। मतलब AI आपको जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको और अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएगी और अच्छे से आपके बिहेवियर को समझ पाएगी। सो जितना ज्यादा वो आपके बिहेवियर को समझ पाएगी उतनी ज्यादा वो आपकी हेल्प कर पाएगी। इन जो भी आता है वो है क्लाउड नेटवर्क। क्लाउड नेटवर्क को एक बड़ा बूस्ट मिलने वाला है 2021 में, क्योंकि 2020 में ह्यूमैनिटी ने एक बड़ी प्रॉब्लम का सामना किया कोविड का, और क्लाउड ने पीछे रहकर बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, लोगों की हेल्प की है, जिससे हमने वीडियो कॉल्स कर पाए, हम घर बैठे काम कर पाए। और बहुत सारी कंपनी जो क्लाउड नेटवर्क पे थी, उनका सारा कामकाज क्लाउड नेटवर्क पे चल रहा था, उनको बहुत ज्यादा आसानी रही अपने काम को लोगों के घर पे शिफ्ट करने के लिए, या जो उनके एम्प्लॉइज है वो घर बैठे
उनका काम जो है वो कर पा रहे थे। जैसे फॉर एग्जांपल आप अमेजोन की बात कर लीजिए, उनके कस्टमर केयर की, या किसी भी कंपनी के कस्टमर केयर की बात कर लीजिए। बहुत सारी कंपनीज के कस्टमर केयर घर बैठ के ही जो है वो एम्प्लॉइज जो है या कस्टमर केयर रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं, उन्होंने घर बैठ के ही अपने पीसी से, अपने लैपटॉप से जो है वो कॉल्स अटेंड की है, क्योंकि क्लाउड कंप्यूटिंग की हेल्प की वजह से। सो क्लाउड को एक बड़ा बूस्ट मिलने वाला है। ज्यादा से ज्यादा कंपनीज जो है अपना जो पूरा सिस्टम है, जो पूरा अपना काम करने का तरीका है, वो क्लाउड पे शिफ्ट कर रही है, ताकि उनको कहीं से भी ऑपरेट किया जा सके। तो क्लाउड कंप्यूटर्स को और ज्यादा मशीन लर्निंग प्रोग्राम्स को रन करने के लिए, और ज्यादा क्रॉस लिंकिंग एप्लीकेशंस को रन करने के लिए डेवलप किया जा रहा है। उसके अलावा अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ आपने देखा होगा कि बहुत सारे केसेस आ रहे हैं गूगल के खिलाफ, अमेजोन के खिलाफ, फेसबुक के खिलाफ, इवन एप्पल के खिलाफ, जो अपने आप को मोस्ट सिक्योर्ड कहते हैं। और फेसबुक को तो एंटी ट्रस्ट हियरिंग के लिए बुलाया गया हाल ही दिनों में। सो आप देख रहे हो कि गवर्नमेंट्स को यकीन नहीं है इन कंपनीज के ऊपर, और गवर्नमेंट्स नहीं चाहती कि ये गेटवे का काम करे या गेटकीपर का काम करे। यहाँ इन कंपनीज को गेटकीपर कहा जाता है, क्योंकि आपने देखा होगा, देखो आपने इंटरनेट का यूज करना है। अगर आपने कुछ सर्च करना है तो आप गूगल का इस्तेमाल करोगे, तो आप गूगल का गेटवे यूज कर रहे हो। अगर आपने कोई सोशल नेटवर्किंग करनी है, अपने यार दोस्तों से बात करनी है या उनसे वीडियो कॉल करनी है, तो आप फेसबुक की किसी ऐप का यूज करोगे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप का यूज करोगे। और अगर आपने शॉपिंग करनी है तो आप अमेजोन पे जाके सर्च करोगे। अगर आप अमेजोन का इस्तेमाल नहीं भी करते हो, तब भी अमेजोन का बहुत तगड़ा क्लाउड नेटवर्क है, जिसको बहुत ज्यादा कंपनी इस्तेमाल करती है। सो उनके पास भी बहुत ज्यादा डाटा रहता है कंज्यूमर्स का। सो इसी से हमारा नेक्स्ट पॉइंट भी निकल के आता है साइबर सिक्योरिटी। 2020 में देखा होगा कि इंटरनेट का यूज बहुत ज्यादा बढ़ चुका है बिकॉज ऑफ कोविड, और बहुत सारे लोग जो अभी तक इंटरनेट में बहुत सारी सर्विसेज लाइक ऑनलाइन पेमेंट हो गई या ऑनलाइन शॉपिंग हो गई, वो नहीं इस्तेमाल करते थे, वो भी अब इंटरनेट की सर्विसेज का यूज कर रहे हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं या ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस कर रहे हैं। सो एक साइबर सिक्योरिटी बहुत ज्यादा तगड़ा इशू बन चुका है, और इन पे बहुत ज्यादा बूस्ट की जरूरत है, और हो भी रही है। कंपनीज अपने आप को बहुत ज्यादा सिक्योर कर रही है, गवर्नमेंट्स भी इस पे ध्यान दे रही है। बिकॉज आप देखो कि साइबर सिक्योरिटी आज की डेट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शंस और बहुत ज्यादा सोशल गैदरिंग्स जो है वो ऑनलाइन होती है, और बहुत ज्यादा डाटा जनरेट हो रहा है, और उतने ही ज्यादा जो है वो अटैक्स की, उतने ही ज्यादा फिशिंग अटैक्स की जो है संभावना बढ़ती जाती है। और गवर्नमेंट्स और कंपनीज नहीं चाहती है कि उन पे कोई भी किसी भी तरह का अटैक हो। सो पोटेंशियल अटैक्स के लिए सर्वर्स को रेडी किया जा रहा है। इवन कुछ अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसी कंट्रीज भी है जो एक दूसरे पर ऐसे अटैक कर सकती है, टेररिस्ट ग्रुप्स है। सो ऐसे बहुत सारे रिस्क है, और इनसे बहुत तगड़ा नुकसान हो सकता है किसी भी कंट्री का, जितना हम नहीं सोच सकते उससे भी तगड़ा नुकसान। सब चीजों को ध्यान में रखते हमारा जो 4th 5th पॉइंट को अगर ध्यान में रखते हुए हमारा 6th पॉइंट निकल के आता है, वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंटरनेट। अब ये किस बला का नाम है? एक्चुअली में इसका मतलब हर कंट्री का, हर रीजन का अपना इंटरनेट। मान लीजिए रशिया का अपना इंटरनेट है, चाइना का अपना इंटरनेट है, इंडिया का या एशिया का अपना इंटरनेट है। तो एक्चुअली में इससे इंटरनेट का मतलब ही खत्म हो जाता है, क्योंकि हम इंटरनेट पे क्यों जाते हैं? ताकि हम दूसरे लोगों से, दूसरे देशों के लोगों से बात कर सके, सोशल गैदरिंग्स कर सके ऑनलाइन, या दुनिया में क्या चल रहा है वो सब देख सके। सो अगर हर कंट्री का अपना इंटरनेट होगा तो कंट्री से बाहर क्या हो रहा है वो हमें कैसे पता चलेगा? या फिर गवर्नमेंट इस पे नजर रख रही है तो भी हमें अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हम अपने आप को उतने अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे इंटरनेट पे, जैसे हजारों लोग, लाखों लोग आज की डेट में कर रहे हैं। सो ऐसा बहुत सारे लोग नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो। लेकिन चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने हाल ही दिनों में एक प्रेजेंटेशन दी है, जिसमें उन्होंने न्यू इंटरनेट प्रोटोकॉल को सामने रखा है सिक्योरिटी का हवाला देते हुए, और कहा है कि गवर्नमेंट को नजर रखनी चाहिए इंटरनेट पे, जो चाइना में वैसे भी रखते ही है, और या फिर हर कंट्री का अपना इंटरनेट होना चाहिए। वैसे आपके क्या विचार है इस बारे में कि हर कंट्री का अपना इंटरनेट होना चाहिए, या फिर गवर्नमेंट को कंप्लीटली नजर रखनी चाहिए इंटरनेट पे, या फिर जैसे हम आज इंटरनेट यूज कर रहे हैं वैसे ही यूज करना चाहिए, ट्रूली फ्रीली जो हम चाहे इंटरनेट पे कर सकते हैं ऐसा ही इंटरनेट होना चाहिए? या फिर किसी और भी पॉइंट के बारे में अगर आप कुछ ऐड करना चाहें या कुछ आपके विचार है तो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, जहां भी आप शेयर करना चाहिए, या इस ज्ञान को शेयर कीजिएगा, वीडियो शेयर करने का मन ना भी हो तो। और इस नए साल की फिर से आपको एक बार बधाई, और एक दूसरे की मदद कीजिएगा, इस साल में कुछ अच्छा कीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। रहिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड स्टे कनेक्टेड विद ज्ञान वायर।